जी हमारी बेटी तैयार है इस शादी के लिए, हमने उसे मना लिया है। एक औरत ने अपने साथ खड़ी एक प्यारी सी दुल्हन को आगे करते हुए कहा। दुल्हन को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो दुल्हन थी। उसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं, आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि बस वो मोम का पुतला थी। बस खूबसूरत तो वो हद से ज्यादा लग रही थी और उसके साथ साथ उसकी माँ थी और उसके पिता। तभी उस दुल्हन की माँ आगे आते हुए बोली, मैं रीमा चौहान अपने पति कैलाश चौहान के साथ अपनी प्यारी सी इकलौती बेटी पिया चौहान को आपके दोनों बेटों को सौंपती हूँ। वो उन दोनों की पत्नी कहलाएगी। ये सुनकर वो लड़की एक पल के लिए फिर से लड़खड़ा गई। पिया चौहान आज एक लड़की थी जिसकी दो लड़कों के साथ इस मंडप में शादी होने वाली थी और अचानक से ही उसे पता चला था। वो बस सामने नजर उठाकर देख नहीं पा रही थी। दूल्हे के लिबास में खड़े दो लड़के सिर्फ और सिर्फ पिया को देख रहे थे। पिया मुश्किल से 19 साल की थी अभी और गोरा सा बदन, उसमें भी उसके होंठ, नाक, आंख मतलब कुल मिलाकर उसके अंदर कोई कमी नहीं निकाल सकता था। ऐसा लग रहा था कि दुल्हन के लिबास में कोई अप्सरा उतर कर आई थी और लाल जोड़ा उसके ऊपर और निखर रहा था। लेकिन जब आंसुओं से भीगी उसकी पलकें कोई देखता तो उसके अंदर का दर्द समझ पाता। लेकिन फिर भी खूबसूरती कम नहीं हो पाई थी, बल्कि रोने की वजह से उसकी लाल नाक और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो अभी भी नजरें उठाकर सामने नहीं देख रही थी। तभी मंडप में बैठे हुए पंडित जी ने दुल्हन को अंदर आने के लिए कहा तो रीमा जी ने पिया का हाथ पकड़कर उसे मंडप में बैठा दिया और उसके दोनों तरफ उसके दूल्हे बैठ गए। वहीं पर जो दोनों दूल्हे की माँ पीछे केतकी जी मुस्कुरा रही थी, वो बिल्कुल एटीट्यूड में थी। केतकी जी चुपचाप चेयर पर बैठ गईं और फिर रीमा जी और कैलाश जी दोनों की तरफ देखकर थोड़ा सा गुस्से में बोली, अपनी बेटी से कहिए कि वो सिकरवार खानदान की बहू बनने वाली है, इकलौती बहू। उसका सिक्का चलेगा वहां पर, वो राज करेगी राज। तो इतने अच्छे से बैठे कि लगे कि वो सिकरवार खानदान की बहू है। उन्होंने एकदम से गर्म लहजे में कहा, थोड़ा सा गुस्से में पान चबाते हुए सामने देखकर कहा। ग्रीन कलर की साड़ी पहने हुए वो इस वक्त पूरी तरह से सजीजी हुई थी। हालांकि उनके आसपास इतने सारे गार्ड्स खड़े हुए थे जिन्हें देख उनके रुतबे का पता लगाया जा सकता था। पिया मंडप में बैठी हुई चुपचाप मंत्रों को सुन रही थी और उस अग्नि में जिसमें न जाने कितने लोगों की जिंदगी संवारी गई थी, कितने लोगों के दिल के बंधन जुड़े हुए थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा बंधन था कि वो दुल्हन एक थी और पति दो दो थे। वहीं दोनों लड़के लगातार पिया को देख रहे थे, कोई लेफ्ट से तो कोई राइट से। पिया इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये सिकरवार खानदान था, पूरे केरल पर राज था इनका। यहाँ इनका सिक्का हमेशा चलता था और ये लोग हमेशा अपने मन की करते आए थे। फिलहाल के लिए इतनी मिस्टीरियस शादी अभी तक देखी नहीं गई थी, लेकिन यहाँ पर हो रही थी। पिया जैसी लड़की, मासूम सी लड़की को बुरी तरह से फंसाया गया था। केतकी जी मुस्कुराकर लगातार अपने हाथों में पहनी हुई घड़ी देख रही थी, फोन देख रही थी और उठ उठकर दरवाजे की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी पंडित जी एकदम से खड़े होकर बोले, फेरों के लिए तैयार हो जाइए। पिया से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वो चुपचाप बस अग्नि की तरफ देख रही थी कि तभी बगल से पहला दूल्हा अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, अग्नि की पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाओ। तभी दूसरी तरफ से दूसरे दूल्हे ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, और वायु की पत्नी बनने के लिए भी। ऐसा कहकर अग्नि और वायु दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने जबरदस्ती पिया का हाथ कसकर पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। वो बेचारी अपने पैरों पर संभल भी नहीं पा रही थी, लेकिन खड़ी हुई। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों अब उसके साथ अच्छे से गठबंधन करने के बाद तफेरे लेने के लिए आगे बढ़े थे कि तभी सामने से एक गरजती हुई आवाज आई जो पूरी पार्टी में मेहमानों को हिला देने वाली आवाज थी, रुको, रुक जाओ। वो आवाज सुनते ही कैटकी जी के होठों पर एकदम से स्माइल आ गई। वो पलटकर पीछे की तरफ देखने लगी। इस वक्त ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट पहने हुए एक खतरनाक औरे के साथ एक शख्स सामने खड़ा था, जिसने अपनी पीठ पर एक बैग लिया हुआ था, जिससे कि वो और ज्यादा हॉट और हैंडसम लग रहा था। उसके बाल एकदम से उड़ रहे थे, लेकिन आंखें सर्द हो गई थी। सुर्ख लाल आंखों के साथ साथ हल्की हल्की सी बियर्ड और काफी मिस्टेरियस पर्सन लग रहा था। 6 फीट की उसकी हाइट लग रही थी और काफी ट्राइसेप्स, बाइसेप्स और उसके साथ ब्रॉड चेस्ट, इतनी ज्यादा मजबूत कि उसकी शर्ट लग रहा था कि फटकार बाहर आ जाएगी। उसकी बॉडी से और उसका चेहरा इतना हैंडसम था कि वहां पर आई हुई हर लड़की की नजरें उस शख्स के ऊपर थी। तभी उसने एकदम से बैग को वहीं पर छोड़ा और एटीट्यूड के साथ बढ़ते हुए केतकी जी के सामने आकर झुक गया और सर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लिया। तो केतकी जी परेशान होते हुए बोली, कब से वेट कर रही हूँ, कहाँ थे बेटा, कहाँ रह गए थे? शादी है ना आज तुम्हारी, पता है ना तुम्हें? ये कहकर ऐसा लग रहा था कि उनके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। तभी उसकी नजरें सामने गई जहां पर पिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे ये जानने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा था
लेकिन दहशत के ऊपर लग रहा था कि काफी कुछ इफेक्ट पड़ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। तभी केतकी जी ने आगे आकर कहा, दहशत वक्त नहीं है बेटा। जी हाँ, दहशत सिकरवार केतकी जी का दूसरा बेटा। पहला अग्नि, दूसरा दहशत और तीसरा वायु। अग्नि और वायु तो यहीं पर थे, पर दहशत वो अभी अभी जस्ट आया था और आते ही केतकी जी के स्वागत में, उनकी सेवा में हाजिर था। उसने सबको साइड किया और अपनी शर्ट की स्लीव को फोल्ड करते हुए स्टाइल के साथ आगे आ गया और वैसे ही वायु और अग्नि को पीछे करते हुए उसने खुद पिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर पंडित जी की तरफ देखकर, फिर पिया की तरफ देखकर एटीट्यूड के साथ बोला, पंडित जी फेरे तो लगाइए जरा हमारी पत्नी के साथ हमारे। ऐसा कहकर उसने अपने दोनों भाइयों की तरफ देखा तो सब खुश नजर आ रहे थे। आखिरकार इतनी खूबसूरत बीवी जो मिल रही थी। कुछ ही वक्त में तीनों ने पिया के साथ फेरे ले लिए थे। अब पिया बैठी हुई थी, उसके बगल में दहशत था और उसके बगल में अग्नि और वायु बैठे हुए थे। पंडित जी घबराते हुए सिंदूर की डिब्बी आगे कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। तभी दहशत ने उनके हाथ से जबरदस्ती सिंदूर की डिब्बी लेते हुए कहा, पंडित जी जरा संभालो अपने आप को, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त के पहले ही ऊपर पहुंच लो आप। ऐसा कहकर उसने सिंदूर की डिब्बी उठाकर एकदम से पूरा सिंदूर उठाकर पिया की मांग में पूरी तरह से भर दिया। कहीं से कोई जगह ही नहीं थी कि सिंदूर बचा हो। पिया बस नीचे देख रही थी। एक तो इतनी गोरी लग रही थी, इतनी गोरी लग रही थी कि सिंदूर हल्का सा भी उसके चेहरे पर पड़ा तो ऐसा लग रहा था कि और निखर रहा था, और हल्के हल्के से आंसुओं की वजह से उसका चेहरा भीगा हुआ था, जिसकी वजह से सिंदूर उसके चेहरे से चिपक गया था। तो वहीं पर दहशत के बाद अग्नि और वायु ने भी सिंदूर की डिब्बी ली, लेकिन उसने सिंदूर खत्म था, इसलिए दोनों ने बस ऐसे नॉर्मली ही अपने हाथों को लगा दिया, जिससे कि लगे कि उन दोनों ने भी सिंदूर लगाया था। उसके बाद दहशत ने मंगलसूत्र बांध दिया और बाकी दोनों ने हाथ लगाया। उसके बाद वो खड़े हो गए तो केतकी जी बाकी सब की तरफ देखते हुए बोली, जी धन्यवाद, आज हमारे तीनों बेटे का विवाह संपन्न हो गया। अब बहू के साथ आप लोग मिलिए और आशीर्वाद दीजिए। कैलाश जी के साथ रीमा की खड़ी होकर बस पिया को देख रही थी। तभी दहशत ने पिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ मांगने लगा, लेकिन पिया बस चुपचाप नीचे देख रही थी। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो नॉर्मल थी।